नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन की एक अनमोल और अद्भुत कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आप भी प्रेरित हो जाएंगे। ये कहानी है बुद्ध के अंतिम भोजन की। इसमें उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ ऐसे गहरे संदेश दिए जो आज भी हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, शिष्य का सवाल और गुरु का जवाब। इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान बुद्ध के एक शिष्य के सवाल से। शिष्य कहते हैं, भंते नागसेन, धर्ममित्रिता करने वाले महर्षियों ने कहा है। यहाँ शिष्य उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जो धर्म के मार्गदर्शक हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म का ज्ञान फैलाया है। फिर शिष्य कहते हैं, सोनार चुन के लिए गए भोजन को खाकर ऐसा मैंने सुना है बुद्ध को वह कड़ा रोग हो गया जिससे अंत में उनकी मृत्यु हो गई। यानी सोनार चुंद द्वारा दिए गए भोजन की वजह से बुद्ध का स्वास्थ्य और बिगड़ गया और अंत में इसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध का शांति भरा संदेश। अब यहां बुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो अपने प्रिय शिष्य आनंद को समझाते हैं, आनंद, मुझे दी गई दोनों ही भिक्षाएं बराबर पुण्य देने वाली है। इसका मतलब है कि जो भोजन उन्हें मिला वह एक तरह से पुण्य का कार्य है। भले ही उस भोजन से उनकी स्थिति और बिगड़ गई हो, लेकिन देने वाले का भाव नेक था। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों से मिली भिक्षाएं भी पुण्य का कार्य है, यानी दूसरों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे समझाते हैं कि दो प्रकार की भिक्षाएं होती हैं। पहली वो जिससे उन्होंने अलौकिक बोध प्राप्त किया, और दूसरी जिससे उन्हें संसार की सच्चाई का बोध हुआ। ये दोनों ही भिक्षाएं समान हैं और बराबर पुण्य देने वाली हैं। बुद्ध का अगला बिंदु बेहद रोचक है। वो कहते हैं कि यदि इस भिक्षा के कारण उन्हें वह रोग हुआ जिससे उनकी मृत्यु हुई, तो भी वह भिक्षा पुण्य का कार्य मानी जाएगी। यानी भिक्षा देने वाले का भाव ही मुख्य है। ये जरूरी नहीं कि हर बार भिक्षा से सुख या आराम ही मिले। कभी कभी वो कड़वे अनुभव का भी कारण बन सकती है। इसके बाद बुद्ध समझाते हैं कि भिक्षा देने वाले का असली भाव मायने रखता है। यदि भिक्षा देने वाला व्यक्ति ईमानदारी और शुद्ध भाव से भिक्षा देता है, तो उसका कार्य पुण्य ही माना जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि देने वाले का इरादा। भिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण। आनंद बुद्ध से प्रश्न करते हैं, महाराज, इस भिक्षा के खाने के बाद ही उनका रोग और बढ़ गया, तो इसे पुण्य का कार्य कैसे माना जा सकता है? बुद्ध यहां एक उदाहरण देकर समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे जलती हुई आग में और लकड़ी डालने से आग और भी तेज हो जाती है। इसका अर्थ है कि उनके रोग का बढ़ना उनकी शारीरिक कमजोरी का परिणाम था, न कि भिक्षा देने वाले का दोष। फिर बुद्ध कहते हैं, जैसे बहुत अधिक बारिश होने पर नदी उफान पर आ जाती है, वैसे ही उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण रोग और अधिक हो गया। यानी यह उनकी शारीरिक स्थिति के कारण हुआ, न कि भोजन के कारण। भाग 5, भिक्षा देने वाले का दोष नहीं है। बुद्ध यहां समझाते हैं कि उनके रोग और मृत्यु का कारण वह भोजन नहीं था, और इसके लिए भिक्षा देने वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे कहते हैं कि भिक्षा देने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका इरादा शुद्ध था। यह हमारे कर्म का असल भाव और इरादा होता है, जो हमेशा मुख्य होता है, परिणाम नहीं। बुद्ध का शांति भरा अंतिम संदेश। आनंद पूछते हैं, धर्म में सबसे बड़ी चीज क्या है? बुद्ध जवाब देते हैं कि ध्यान और ज्ञान के द्वारा जीवन की सच्चाई को समझना और खुद में परिवर्तन लाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। बुद्ध की शिक्षा। दोस्तों, बुद्ध के इस अंतिम भोजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म और दान का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि हमारे जीवन के अंतिम परिणाम हमारे अपने कर्मों का फल होते हैं, और हमें दूसरों को दोष देने के बजाय अपने इरादों को शुद्ध बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बुद्ध का ये अंतिम पाठ कैसा लगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन और उनके विचार हमारे जीवन में कितने सार्थक हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए विषयों पर बात करते हैं। धन्यवाद।